नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत की हम क्या विशेषताएं लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ मुख्य विशेषताएं सरल और सहज भाषा में लेकर आए हैं। इसी तरह से हमने आपके रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास वगैरह की भी विशेषताएं और उनकी परिभाषाएं तथा मुख्य लेखक और उनकी रचनाएं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। आप आसानी से सरल भाषा में देख और समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बिंदु नंबर आता है आपका पहला। तो पहला बिंदु दिया इस प्रकार से, यात्रा वृत्तांत को लेखक यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वृत्त भी कहते हैं। यानी जो यात्रा वृत्तांत है इसको और किन नामों से जाना जाता है? यात्रा साहित्य और यात्रा वृत्त भी कहते हैं। फिर आता है आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरा इस प्रकार से दिया हुआ है, दिया कि यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी यात्रा का वर्णन अपनी भाषा शैली में करता है। यानी लेखक जहाँ की भी यात्रा करता है और उसका वर्णन किस में करता है, अपनी भाषा और शैली भी उसी की रहती है। इसके लिए कोई विशेष शैली नहीं कि जो कि निश्चित शैली है उसी में लिखे, जो उसे इच्छित यानी लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर बिंदु नंबर आता है 3, यात्रा वृत्तांत में लेखक स्वयं द्वारा की गई यात्रा का वर्णन करता है। यानी यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत लेखक जो स्वयं करता है यात्रा उसी का वर्णन वो सरल भाषा में करता है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 4। तो 4 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। बिंदु नंबर 4, यात्रा वृत्तांत में लेखक यात्रा का चित्रण रोचक ढंग से करता है। यानी लेखक जिस भी स्थान का या जिस भी जगह का यात्रा करता है, चाहे जैसा धार्मिक हो सकता है, प्राकृत हो सकता है, तो लेखक यात्रा का चित्रण कैसे करता है? रोचक ढंग से। या यूँ कहें, यात्रा वृत्तांत का जब लेखक रोचक ढंग से चित्रण करता है तो उसमें क्या होता है? पाठक की रुचि बढ़ती है। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 5। तो 5 में दिया हुआ कि यात्रा वृत्तांत में लेखक का प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाई देता है। यानी जो लेखक यात्रा वृत्तांत लिखता है उसमें उसकी लेखन ही नहीं बल्कि उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्ति के व्यवहार को। फिर आता है बिंदु नंबर 6, यात्रा वृत्तांत लेखक याद करके लिखता है। देखो अब इसमें दो तरह से, या तो यात्रा करते उसी समय लिखते जाओ या यात्रा करने के बाद फिर ध्यान कर करके लिखते हैं। बिंदु नंबर आता है फिर आपका 7। तो 7 इस प्रकार से दिया है। इसमें दिया कि यात्रा वृत्तांत में लेखक उद्देश्य किसी विशेष स्थान की प्रकृति, रहन सहन, रीति रिवाज, मनोरंजन और आचार विचार का वर्णन करता है। यानी जो भी लेखक जिस स्थान का जहाँ की यात्रा करता है वहाँ की प्राकृतिक, भौगोलिक, रहन सहन, रीति रिवाज, मनोरंजन, खान पान, आचार विचार सभी के बारे में वर्णन करता है, जिससे हमें घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाती है। अब आता है आपका फिर अगला बिंदु नंबर 8। तो 8 इस प्रकार से दिया है, यात्रा वृत्तांत में आत्मीयता, व्यक्तिगता, कल्पनाशीलता और रोचकता का विशेष महत्व होता है। यानी जब लेखक लिखता है तो उसमें क्या उसकी आत्मीयता से जुड़ा होता है। व्यक्तिगता का मतलब है व्यक्तित्व, कल्पनाशीलता यानी कुछ चीज़ें वो काल्पनिक भी जोड़ देता है, रोचकता और उसमें रोचक बनाए रखता है। यानी इस तरह से लिखता है कि पढ़ने वाले का मन लगा रहे, उसका रुचि बढ़ती रहे। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 9। तो 9 इस प्रकार से दिया हुआ है कि यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक आधुनिक गद्य विधा है। यानी जो यात्रा वृत्तांत ये कैसी है? हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधा है ना। क्योंकि अब प्राचीन गद्य विधा कौन सी हैं? कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, ये कैसी विधाएं हैं? मुख्य विधाएं हैं। अब आता है बिंदु नंबर 10, यात्रा वृत्तांत में समय तथा स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य है। यानी लेखक जिस भी जगह का यात्रा का व्रत लिखता है, यानी उसके द्वारा की गई यात्रा को लिखता है तो स्थान का भी नाम लिख देता है, समय का भी नाम लिख देता है। जैसे मान लो कोई लेखक गया 2003 में, कहाँ? शिमला, तो वो देखो 2003 भी लिख देगा और शिमला, इतना पर्याप्त है उसके लिए। अब आता है अगला बिंदु नंबर 11। तो 11 इस प्रकार से रहा आपके सामने, यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी स्थान की यात्रा का वर्णन रोचक ढंग से करता है। यानी जो लेखक यात्रा वृत्तांत का लेखन करता है उसमें ये अनिवार्य है कि वो उसको रोचक ढंग से उसका वर्णन करे, नहीं तो फिर क्या होगा? पढ़ने वाले की रुचि नहीं बढ़ेगी और वो थोड़ा एक लाइन पढ़ के आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो इस प्रकार से हम आपके लिए संक्षेप में यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं यानी मुख्य विशेषताएं लेकर आए थे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।